हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी बोर्ड के 2024 के क्लास 10 के अगर मैथ के छात्र आप लोग परीक्षा देने वाले हैं तो बिल्कुल हो जाइए तैयार। कलम कापी लेकर हम आ गए हैं आपके साथ। यहाँ से 4 नंबर फिक्स करने के लिए तैयार में हम आपके साथ जुट चुके हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आप लोगों को बार बार परेशान कर रहा होगा, सिद्ध कीजिए कि करनी में 2, करनी में 5, करनी में 3, करनी में जो चीज़ भी हो, अपरिमेय संख्या है या नहीं, ये बार बार परीक्षा में देखने के लिए मिला है। तो आप लोग बिल्कुल हो जाइए तैयार। इसके लिए हम जबरदस्त बस मात्र कुछ मिनट के लिए वीडियो लाए आए हैं और आप लोगों को साथ 4 नंबर का चीज़ शेयर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो जाइए देखिए तैयार। ये बहुत बार पूछा गया है। देखिए 2022 में भी आया था हमारा पेपर में, 2019 में भी आया था ये, और उसके बाद 2023 में भी आया था। तो ये पेपर को देखते हुए ये क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत बढ़िया है। तो लिखेंगे यहाँ से बच्चों कि माना करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां से हम लिखेंगे करनी में 2 बराबर ए बटा बी, जहां जहां ए और बी सह अभाज्य संख्या है एवं बी डज नॉट इक्वल 0, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक, अब यहाँ से इतना हम लिखने के बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, किसका पक्षों का, तो यही हमारा दोनों पक्ष है। इसी का क्या करेंगे हम लोग बच्चों, वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो हमारा सामने मिल जाएगा सवाल। तो यहाँ से वर्ग करेंगे, करनी में 2 का स्क्वायर बराबर ए बटा बी का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो बी का स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक, हम लिखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर 2b²। समीकरण नंबर क्या लिख सकते हैं, 1। समीकरण नंबर क्या लिख देंगे, 1। अब यहां से लिखेंगे कि 2 कामा ए स्क्वायर को विभाजित करता है। फिर से लिखेंगे कि 2a कामा है को विभाजित करेगा। अब यहां से हम लगाएंगे तो हम लिखेंगे कि हम यहां से बच्चों लिखेंगे हम क्या चीज, हम a बराबर 2a 2m, जो a बराबर हम क्या ले रहे हैं 2m लिख सकते हैं, जहां m कोई पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 2m रखने पर। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर बराबर 2m²। जब इसका स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 2b², इसका क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 और m का वर्ग m², ये दो दूना का क्या हो जाएगा 4, b² बराबर 2m² हो जाएगा। तो जब इसको हम रखेंगे तो इसको समीकरण नंबर हम क्या लिख देंगे, 2। क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। और फिर से यहाँ से लिखेंगे कि
यहाँ से हम अब लिखेंगे कि समीकरण 2 कामा बी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो लिखेंगे कि 2b को विभाजित, बच्चों थोड़ा सा भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों के साथ ही हम शेयर करने के लिए आए हैं, तो इतना सब मेहनत आप ही लोगों के लिए हो रहा है, तो बिल्कुल आप लोग हमारे, तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ से इसका थोड़ा सा हिंदी होता है, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु क्या लिखेंगे, परंतु यह तथ्य का विरोध करता है, इसलिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग कि अतः करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ से ये आपका हो जाता है अपरिमेय संख्या का प्रूफ डेट। तो देखिए इसमें क्या है कि आप लोग को सबसे बढ़िया बच्चों को डाउट रहता है कि ये एग्जाम में पेपर में आएगा कि नहीं। तो ये बात तो नोट कर लीजिए बच्चों कि ये एग्जाम में बिल्कुल आने वाला है। आप लोगों को करनी में या तो 2 दे दे, या तो करनी में 3 दे दे, या तो करनी में 5 दे दे, और सारे आपके क्वेश्चन होते हैं। तो आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे, तो ज़रूर आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आपको वीडियो हम बनाकर आपको ज़रूर डाउट क्लियर करेंगे दोस्तों। तो इसके बाद फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो लिखे हैं करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल माना कि एक करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बारे में हम माने क्या है, तो पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। उसमें हम माने थे P बटा Q। इसमें क्या माने हैं बच्चों, A बटा B, जहां A और B एक अभाज्य संख्या है। और लिखे भी हैं कि B बराबर डज नॉट इक्वल 0। उसमें बताए भी थे आप लोगों को कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। अब लेकिन दोनों पक्षों में क्या करने पर, वर्ग करने पर, इसका वर्ग कर दिए और A बट्टा B का भी वर्ग कर दिए। तो 2 का वर्ग 2, और क्यों 2 का वर्ग, क्योंकि रूट में है वर्ग, तो रूट का वर्ग करेंगे तो आएगा ऐसे। और उसके बाद A का वर्ग A स्क्वायर, B का वर्ग B स्क्वायर। इसका हम हर कुछ भी नहीं दिया तो एक कर लिए हैं, इसका गुणा कर दिए, तो A स्क्वायर बराबर आ गया है 2B स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या लिए हैं, 1। अब लिखे हैं कि 2A स्क्वायर को विभाजित करता है, तो उसी तरह हम लिख देंगे कि 2A को विभाजित करेगा। हम A बराबर क्या लिखे हैं, तो हम A बराबर लिख दिए हैं 2M। लिखा जा सकता है, तो जहाँ M कोई क्या है, कोई पूछेगा कि M तब क्या है, तो बताएंगे कि M क्या है, तो कोई एक पूर्णांक है जो समीकरण 1 में 2M रखेंगे। समीकरण 1 में क्या रखेंगे, 2M। अब रखेंगे समीकरण 1 यही है, A बराबर रख दिए एक जगह पर 2M, तो 2 का वर्ग क्या होता है 4, M का वर्ग क्या होता है M स्क्वायर। ये 2 से 2 दूना का 4 काटे, B स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चों, तो B स्क्वायर बराबर आ गया हमारा कि B स्क्वायर बराबर 2M। समीकरण नंबर क्या लिख देंगे हम इसको, समीकरण नंबर दे देंगे इसको हम 2। समीकरण नंबर क्या दे देंगे बच्चों, इसको हम 2 दे देंगे। अब लिखेंगे कि 2B स्क्वायर से विभाजित है, तो उसी प्रकार 2B से को भी विभाजित करेगा। जब B स्क्वायर से विभाजित है तो B से भी विभाजित होगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि
ए और बी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। माने 2 जो है क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु यह इस तथ्य को विरोध नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि प्रश्न हमारा क्या दिया है, तो करनी में 2 दिया है, तो लिखेंगे इसलिए कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ से बच्चों कि अतः करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो नीचे कमेंट करके बताएं। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब